नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज के बाद विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मंदिर में नमाज के बाद अब मस्जिद और मजार में हनुमान चालीसा की घटनाएं सामने आने लगी। पहले मंगलवार को मथुरा की ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, उसके बाद बुधवार को बागपत में मस्जिद में और आगरा में मजार में हनुमान चालीसा पढ़ने की घटना सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगी। आगरा में तो मजार पर भगवा रंग तक पोतने के साथ साथ मजार में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला तक सामने आ गया। इसके बाद पुलिस भी यहां पर एक्टिव हो गई और इसके बाद आगरा और बागपत में मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले युवकों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। अब पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह कहा कि जब मंदिर में नमाज अदा की जा सकती है तो मस्जिद में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है। और ऐसे ही तर्क नंद महल मंदिर में नमाज अदा करने वाले फैजल खान और चांद ने दिए थे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण हिंदुओं के ही नहीं मुसलमानों के भी हैं, लेकिन क्या सभी मुसलमान उनके इस दावे से इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि इन दोनों ही घटनाओं पर वीएचपी हिंदूवादी संगठनों के नेताओं के अलावा राजनीतिक दल के नेता बयान देने से बच रहे हैं। भले ही मंदिर में नमाज की घटना को लेकर मंत्री श्रीकांत शर्मा और मोहसिन रजा ने इसको साजिश करार दिया था, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ऐसी घटनाओं को सामाजिक सद्भावना का प्रतीक भी बता रहे हैं और मामले को तूल न देने की वकालत भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी में सद्भावना के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की यह साजिश है, और मंदिर में नमाज और मस्जिद में पाठ के पीछे आखिर कौन लोग हैं। आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो मथुरा के नंद बाबा मंदिर में मुस्लिम युवकों के द्वारा नमाज पढ़ने के बाद अब यहां की एक मस्जिद में मंगलवार को 4 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना गोवर्धन क्षेत्र की मस्जिद का है। मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले आरोपियों के मुताबिक उन्होंने भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। अब पुलिस के मुताबिक आरोपियों का कहना है कि जब मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो मस्जिद में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है। बागपत की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का एक वीडियो बागपत से भी सामने आया है। मनुपाल बंसल नाम के शख्स ने मोबाइल में हनुमान चालीसा बजाई। अब उसने भी ऐसा क्यों किया, इसका अब तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। आगरा में भी एक मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया और इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि युवक यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ नजर आया है। तो ये 3 तस्वीरें हैं, लेकिन ये तीनों ही तस्वीरें कमोबेश एक ही प्रकार की घटनाएं जहां पर मस्जिद या फिर मजार के पास बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। तर्क ये है इसके पीछे कि ये सद्भावना के लिए किया गया, लेकिन क्या ये वाकई में सद्भावना है, और अगर इससे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही तो इसके पीछे कौन है, ये एक अहम सवाल है। तो मथुरा के मंदिर में नमाज अदा करने के बाद बागपत के खेखड़ा में भी एक मस्जिद में एक शख्स ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और इतना ही नहीं, इस दौरान युवक ने फेसबुक पर लाइव भी किया। अपने दोस्तों को मस्जिद में लाइव हनुमान चालीसा का वीडियो दिखाया। इस पूरी वीडियो की हकीकत क्या है, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। नमाज अदा की जा रही है तो कभी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। देश के कई जिलों से इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे प्यार और सौहार्द की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। बागपत के खेखड़ा इलाके में भी मनुपाल बंसल नाम के एक शख्स ने मस्जिद के भीतर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल कर दिया। अब खेखड़ा पुलिस ने इस मामले में मनुपाल बंसल को मुचलका पाबंद करने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरह के मामले देश में प्यार और सौहार्द की मिसाल पेश करने का काम करेंगे, या फिर कहीं किसी बड़े बवाल की वजह भी बन सकते हैं। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, बागपत। तो तस्वीरें और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मस्जिद के अंदर जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो किया गया है। लेकिन अब सवाल इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका जो विरोध है वो किस तरीके से हो रहा है। और ये सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की मंशा तो कम से कम नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, अगर इससे माहौल बिगड़ता है तो फिर इसके पीछे कौन लोग हैं और आखिर इसकी वजह क्या है। आज बड़ी बहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है, तो फिर अगर यह साजिश है
तो इसके पीछे कौन लोग हैं, उनको कैसे रोका जाएगा, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर जो घटनाएं हुई हैं वो वाकई में इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगर इससे तनाव की स्थिति बनती है या इसके बाद माहौल बिगड़ता है तो जाहिर तौर पर इसको एक सोची समझी साजिश ही कहा जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली हैं। पहले नंद बाबा मंदिर में मुस्लिम युवकों के द्वारा नमाज अदा की जाती है और उसके बाद उस एक्शन के रिएक्शन में आप देखिए कैसे इन तमाम मस्जिद के अंदर या फिर मज़ार में हनुमान चालीसा के पाठ की भी तस्वीरें और वीडियो सामने आए। और अब सवाल यह है कि अगर मंदिर में नमाज अदा करना साजिश का हिस्सा है तो फिर मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी साजिश का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता। और अगर दोनों ही तरफ से ऐसी चीज़ें हो रही तो फिर इसको रोकने के लिए क्या उपाय हैं और कैसे इसको रोका जाएगा, कैसे माहौल खराब ना हो, सांप्रदायिकता ना फैले, सौहार्द ना बिगड़े, इसको लेकर के सरकार क्या करेगी, ये भी अपने आप में एक बेहद अहम सवाल है। क्योंकि माहौल किसी भी स्थिति में नहीं बिगड़ना चाहिए और माहौल ना बिगड़े इसके लिए क्या तैयारियां हैं और कैसे इससे निपटने के जो प्लान है वो बनाए गए हैं। आज बड़ी बहस में इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं और सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्या यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर साजिशन हो रहा है तो फिर साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। कौन लोग हैं इसके पीछे जो कि इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और आखिर क्यों इस घटनाओं की जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक के बाद एक आज के ही ये 3 वाक़ये हमने आपको दिखाए और इन तीनों ही जगहों पर कमोबेश आप देखिए किस तरीके से हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो देखने को मिला है। तो आगरा की मज़ार में भी हनुमान चालीसा पढ़ने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और मज़ार में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अजय तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भी 2 मज़ारों को भगवा रंग में रंगने की कोशिश के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में भी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब दरअसल अगर आगरा कॉलेज के सामने एमजी रोड स्थित मज़ार को सोमवार की रात खुराफातियों ने भगवा रंग में रंग दिया। इसके बाद मंगलवार को शमशाबाद क्षेत्र में आगरा रोड पर स्थित मज़ार के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर वीडियो को भी वायरल किया गया था। मोहब्बत की नगरी आगरा में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। बीती रात पहले एक मज़ार में भगवा कर दिया गया, उसके बाद मज़ार के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। हालांकि आगरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ही मामलों के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। मोहब्बत की नगरी। और चलिए आज के इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। शबनम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ अजमल खान जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। अजमल खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शबनम पांडे जी, आज आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जो तस्वीरें आई नंद बाबा मंदिर से, उस वक्त तो ये कहा गया कि ये साजिश का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आज भी हम लोग कई तस्वीरों को देख रहे हैं जहां पे मस्जिद के अंदर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। अब ये कौन सी साजिश का हिस्सा है और अगर सौहार्द बिगाड़ने की ये कोशिश हो रही है तो कौन है इसके पीछे? शबनम पांडे जी। तो इस तरीके से मंदिर में पड़ा एक अपराध करने का रहा षड्यंत्र था, सामाजिक सौहार्द खत्म करने की कोशिश गई थी और अगर किसी ने मस्जिद में भी इस तरीके के हनुमान चालीसा पढ़ा है तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा इन खुराफात दिमाग के युवाओं को कि ये देश संविधान से चलता है और नियम कानून से चलता है। संविधान के दायरे में रहते हुए और नियम कानून के दायरे में रहते हुए उन्हें अपनी सारी प्रतिक्रियाएं दिखानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दिखाई गई हैं, साफ तौर पे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो विकास की राह पे बहुत तेजी से चल रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगी है। चाहे कुंभ हो या अयोध्या मसला हो या तमाम त्योहार हो, सबको शांतिपूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5 साल से कराया है। तो कहीं ना कहीं इस शांति को देखकर कुछ खुराफाती दिमाग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़े और इस माहौल बिगाड़ने के पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती हैं जो लगातार 2000
2014 से लेके 2019 तक के विभिन्न चुनाव में हार का मुंह देख रही हैं। तो ये अभी जांच का विषय है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जांच का विषय है, और जो भी इस तरीके का माहौल बिगाड़ना चाहेंगे उन पे कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। शिशिर चतुर्वेदी जी, भाई एक देखिए कैसे इसको देखेंगे, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ही, लेकिन साथ में ये भी बताइए क्योंकि भाई मस्जिद में जो ये हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, इसी तरीके से तो नंद बाबा के मंदिर में जाकर के लोग नमाज पढ़ने लगे थे, तो अब उस वक्त तो षड्यंत्र आप लोग बता रहे थे, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है फिर? अगर आपकी बात को ही मैं साथ में लेता हुआ चलूं तो शिशिर चतुर्वेदी जी। आयुष भाई, अगर फसल बबूल की बोई जाएगी तो बबूल ही निकलेगा। अगर आप चाहते हो जैसा सौहार्द वैसा प्यार मिलेगा आपको। आपने हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश की, जवाब आपको मिल गया। आपने एक जगह घटना की, हिंदुओं ने 4 जगह की, और ऐसे हिंदुओं के साथ मैं खड़ा हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं, ऐसे हिंदू भाइयों का, जो अगर जैसा तुम जवाब चाहते हो वैसा ही जवाब तुमको मिला है। अब यहाँ पर योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, एकदम निष्पक्ष काम किया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष को भी गिरफ्तार किया, हिंदुओं को गिरफ्तार किया, लेकिन जनता सरकारों से बड़ी है। अगर भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वैसा ही जवाब आपको मिलेगा, टिट को टेट। शबनम पांडे जी, अभी तो आप कह रही थी भाई देखिए इसमें तो दोनों पक्षों की तरफ से ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अब शिशिर चतुर्वेदी जी तो कह रहे हैं भाई वो तो समर्थन करते हैं, कैसे निपटेंगे ऐसे आप लोगों से बताइए? वो तो कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन है, अगर वो नमाज पढ़ेंगे जाके तो ये चालीसा का पाठ करेंगे। बनाइए आप लोग सौहार्द। शबनम पांडे। आयुष जी देखिए, इस बात को किसी भी नागरिक को नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश हो या ये पूरा भारत देश हो, इसमें संविधान का राज चलता है, और संविधान के दायरे में रह के ही हमें हर प्रतिक्रिया को दिखानी है। अगर हमारे मंदिरों में इन्होंने नमाज पढ़ के अपमान करना चाहा, षड्यंत्र करना चाहा, तो उनको उसी तरीके से सरकार ऐसे षड्यंत्रकारियों को कड़ी उन पे कार्रवाई करेगी, दंड देगी, और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी कि अगली बार से वो चेष्टा भी नहीं कर सकेंगे ऐसा करने का। तो इस पर कहीं ना कहीं धैर्य रखते हुए अन्य लोगों को ऐसी प्रतिक्रिया दिखाने से बचना चाहिए, क्योंकि हमें अपने प्रदेश में सौहार्द बनाए रखने की जरूरत है, और विकास के राह पे चलना है जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं। एक्शन का रिएक्शन हम देंगे और आप उसको रोकते रहिए। सवाल तो यही है ना कि भाई किसी को तो रुकना होगा ना, वरना तो अन्यथा ये चीजें रुकेंगी नहीं। लेकिन अब एक्शन के रिएक्शन में आप लोग लगे रहेंगे तो रोकने की जिम्मेदारी तो फिर भाई शासन की होगी। अब शबनम पांडे जी आप रोकेंगी कैसे, ये मुझे बताइएगा। सचिन यादव जी मैं आपके पास आता हूं। शबनम पांडे जी अभी ये कह रही थी कि हो सकता है इसके पीछे कुछ राजनीतिक वो भी पार्टियां हो सकती हैं जिनको मुंह की खानी पड़ी, इसलिए ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है। इसका भी जवाब दीजिए, और ये जो घटनाएं हो रही हैं इसकी मंशा क्या समझ में आई सचिन यादव जी आपको? कौन है इसके पीछे? मैं तो आयुष जी, मैं इन लोगों से, दोनों लोगों से, हिंदू महासभा के शिशिर जी और शबनम जी, दोनों लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग आपस में पहले सामंजस्य बिठाइए, आप लोग आपस में पहले एक मत होइए। आप कुछ कह रही हैं और शिशिर जी कुछ कह रहे हैं, अभी कोई एक मत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप राजनीति की बात हर जगह करना कहाँ का सही है, ये पूरा प्रदेश जानता है आप लोगों के बारे में। जहां आप लोगों का चल नहीं पाता है, वहां आप लोग हर हालत में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अगर आप राजनीतिक हस्तक्षेप भी बताते हैं तो मैं समझूंगा कहीं ना कहीं इसमें हाथ 100% आप लोगों का जरूर होगा। सचिन जी आप ठीक है, चलिए शबनम जी एक सेकंड। शबनम जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं अजमल जी के पास भी जाता हूं, एक कमेंट में उनका लेता हूं। शबनम जी ठीक है, आप बात के जवाब दीजिएगा, मुझे पता है ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। अजमल खान जी मुझे बताइए, अगर ये साजिश है तो कौन रच रहा है ये साजिश, और कैसे देख रहे हैं इन घटनाओं को? एक तरफ कहीं मंदिर में कोई नमाज पढ़ने लगता है तो कोई मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाता है। कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और ये सब क्या है? अजमल खान जी देखिए, ये जिम्मेदारी शासन की है। अब ये शासन को देखना कि कौन साजिश कर रहा है, साजिश है कि नहीं है। अगर शासन अपनी पूरी तत्परता से काम करे तो वो इस साजिश का पता लगा सकती है। शासन के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है,
शासन के पास पुलिस है, शासन के पास सारी वो मशीनरी है, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि कौन लोग हैं, किसकी मंशा है, कौन लोग इसके पीछे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। शबनम खान जी, भाई प्रशासन की जिम्मेदारी पता लगाइए और बताइए कहीं से भी शुरुआत हुई हो, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन करके तो नहीं बचा जा सकता ना। शुरुआत जहां से भी हुई है उस जड़ तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? और ये सारी साजिश शबनम जी केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों होती है? सचिन यादव जी तो नहीं कहते हैं कभी कि यार उनकी सरकार रही तब भी उन्होंने नहीं कहा उनके खिलाफ साजिश हुई है। सारी साजिश आप लोगों के खिलाफ क्यों होती है? देखिए आयुष जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बहुमत से सरकार बनाए और जिस तरीके से हमारी सरकार लगातार विकास कर रही है प्रदेश का, और विकास के साथ साथ जो भी भ्रष्टाचारी है, चाहे माफिया हो, चाहे कोई जिहादी हो, चाहे नक्सलवादी हो, हर किसी पे जिस तरीके से हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, इससे कहीं ना कहीं लोग बौखलाए हुए हैं। और वो जिन पिछली सरकारें उनको संरक्षण दिया करती थी, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जनता इनके साथ है। तो इसलिए देखिए, फ्रांस के भी मुद्दे पे मुनव्वर राना ने उसका समर्थन दे दिया। तो कहीं ना कहीं फ्रांस का जो मुद्दा है उससे भारत का क्या लेना देना, यहाँ के मुसलमानों का उससे क्या लेना देना, अपने देश के संविधान के साथ इन्हें खड़े रहना चाहिए। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आग लगाने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। तो ऐसे स्टेटमेंट देने से कहीं युवा जो होते हैं वो चढ़ावे में आके और वो जाके मंदिरों में अपना नमाज पढ़ने लग गए। और ये जानबूझ के किया गया ताकि जो युवा हैं, जो जोश में आके वो भी मंदिर में जाके कुछ अपना हनुमान चालीसा वगैरह करने लगे। तो साफ तौर पे दिख रहा। और देखिए, पीएफआई के भी एक सदस्य को पकड़ा गया था। उत्तर प्रदेश में जो सीए का धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें पीएफआई का समर्थन की बात आई थी। और उस वक्त राजनीतिक पार्टी सपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, देखिए मुझे ये बताइए कि आपके पास जब सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं और आपको पता है, क्योंकि हर घटनाक्रम के बाद चाहे सीए से लेकर एनआरसी से लेकर के और अभी हाल में ही जो भी हाथरस तक भी जो कांड हुए हैं, उसमें पीएफआई का नाम आप लोग हमेशा लेते हैं कि पीएफआई का फला कनेक्शन है, पीएफआई के साथ फंडिंग है, पीएफआई करा। भाई इसको ना तो आप बैन कर पा रहे हैं, ना उसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और आज तो अब ये हनुमान चालीसा का पाठ या फिर मंदिर के अंदर नमाज पढ़ना, ये भी पीएफआई के साथ कनेक्टेड हो गया है। आप लोग इंटेलिजेंस आपका करता क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। हर बार कहते हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आप साजिश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये साजिश कर कैसे लेते हैं आपके खिलाफ? सवाल तो ये है ना शबनम पांडे जी, ये सारी साजिश आप लोग के साथ कैसे हो जाती है? और हर बार हो जाती है साजिश। सो रहा है क्या इंटेलिजेंस आप लोगों का? साजिश जो करेंगे, पर्दाफाश होने के बाद उन पे कड़ी कार्रवाई भी हमारी सरकार कर रही है। और जब कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस उन अपराधियों के साथ, उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनके जाति धर्म ढूंढने लगते हैं। आपने देखा कि सीए का जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें आगजनी करने वालों पे जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेस शबनम जी, देखिए मुझे समझाने से बेहतर है, मुझे लगता है शिशिर जी बैठे हैं, आप इनको कन्विंस कर पाएंगे क्या? क्योंकि शिशिर जी तो कह रहे हैं कि भाई वो तो खुला बोला ना उन्होंने अभी डिबेट में चर्चा की शुरुआत में, वो तो समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का जो लोग गए वहां पर जाकर के जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन था। ये आप समझाइए शिशिर जी को कि नहीं करना चाहिए ऐसा। देखिए, समझाइए शिशिर जी की सोच हो सकती है, पर हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता। हमारा संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी को भी ये इजाजत नहीं देता कि वो किसी की धर्म का अपमान करे। तो हम एक देश के देशभक्त नागरिक हैं, तो हमें संविधान के दायरे में रहकर कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए, उसी प्रदेश के नागरिक हैं, वो खुलेआम कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे बताइए? शिशिर जी तो कह रहे हैं ना कि अगर कोई जाकर के नमाज पढ़ेगा तो भाई उसका एक्शन का रिएक्शन ऐसे ही होगा, हम भी जाकर के वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब बनाइए आप सांप्रदायिक सौहार्द, आप बनाइए सांप्रदायिक सौहार्द। शबनम पांडे जी, दोनों पक्षों पे कार्रवाई की। सरकार ने साफ तौर पे अपनी मंशा दिखाई। जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे चलती है, उस सरकार ने दोनों पक्षों पे जिन्होंने भी किसी भी धर्म का अपमान करना चाहा उस पर कार्रवाई की। अगर वो कहते हैं हम सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की बात करते हैं, तो ऐसी क्रिया करने के बाद उसको सोशल मीडिया
मीडिया पे वायरल करना उनके मकसद को निराधार दिखाता है कि वो गलत मकसद से गए थे। तो दोनों पक्षों पे सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, सरकार किसी को बख्शती नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार संविधान से चलती है, नियम कानून से चलती है। और यही इसी वजह से जो लोग सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं वो बौखलाए चल रहे हैं, वो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये वो तो गलत एक्शन के क्रिया रिएक्शन के कर बाद रहे आप हैं। कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन भाई इसको रोकेंगे कैसे? प्रिवेंटिव आपके पास क्या है? मेरा सवाल ये था, क्योंकि शिशिर चतुर्वेदी जी अकेले नहीं, न जाने और कितने और संगठन हैं जो कि इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई उन्होंने किया, हम भी करेंगे। प्रिवेंटिव काम आपके पास क्या है? रोकेंगे कैसे? मुझे ये बताइए ना भाई। वो तो कह रहे हैं खुलेआम कि हम तो समर्थन करते हैं। जो गए उनको मैसेज देना था, उन्होंने मैसेज दिया कि आपने आकर के अगर नमाज पढ़ी तो हमने वहां जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, टिट फॉर टैट हो गया, मामला बराबर हो गया। फिर आपका कानून, आपका संविधान, इनकी कहां आवश्यकता रही? भाई देखिए ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया उन्होंने। तो बताइए शबनम जी कैसे मैनेज करेंगे? देखिए जब उन पे कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे लगाम लगेगा। जब कार्रवाई होते दिखेगी उन्हें तो वो करने से कतराएंगे, क्योंकि इस प्रदेश में आपने देखा जब से हमारी सरकार आई है भ्रष्टाचारियों पे कैसी कार्रवाई हो रही है, और धीरे धीरे भ्रष्टाचारी डर के पंजाब और किन किन राज्यों में जाके छिप रहे हैं। चलिए शबनम जी, तो ये आप देख रहे हैं सरकार बहुत कार्रवाई अच्छी भी आप तरीके कर रहे से हैं, सब निपटना बेहतर आप कर जानती रहे है हैं, ऐसे सबसे ज्यादा लोगों से। षड्यंत्र भी आप ही के खिलाफ हो जा रहे हैं। सवाल यही है ना शिशिर जी, अगर कोई गलत कर रहा है और आप कह रहे हैं कि ये आदमी गलत कर रहा है, तो फिर क्या उसी गलती को आप दोहराने लग जाएंगे इसको साबित करने के लिए कि नहीं देखिए हम आपको जवाब दे सकते हैं? अगर आपने इसका विरोध किया कि नंद बाबा मंदिर में आकर के नमाज कैसे पढ़ ली गई, तो कम से कम आपको लोगों को मैसेज ये देना चाहिए था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, विरोध करिए उसका। लेकिन वहीं जाके अगर आपने भी वही काम कर दिया तो आपने उनमें फर्क क्या? देखिए आयुष भाई, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो चूक हुई है वहां बताना चाहता हूं। वो चूक क्या हुई कि सरकार ने गिरफ्तारी की, और सरकार ने गिरफ्तारी की, ये भी पता लगा लिया सरकार ने कि जो खान नाम से जो लड़का पकड़ा गया वो सीए विरोधी आंदोलन में भी शामिल था। उस वक्त अगर कड़ाई से उस पर कार्रवाई की गई होती तो दोबारा ऐसी हरकत ना करता। अब यह दोबारा पकड़ा जाता है तो इसके ऊपर तत्काल रासुका रात में लगा दी गई होती, तो ये दूसरे पक्ष के लोग इस तरह की कार्रवाई नहीं की होती। रासुका लगाई नहीं इन्होंने। अब उसके बाद दूसरा मैटर आते हैं, उत्तर प्रदेश में ही एक माननीय उच्च न्यायालय का एक ऑर्डर आया था कि अफजाल अंसारी की रिट पे एक आदेश आया था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर की जो साउंड है उसको रोका जाए। क्या उसका कंप्लायंस कराया भारतीय जनता पार्टी ने? आज भी सारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर गरज रहे, क्यों नहीं हुआ? तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन होता क्या, बहुसंख्यकों के साथ अत्याचार हो जाता है, क्योंकि बहुसंख्यक को ये अपना समझते हैं कि हमारी पॉकेट में रखा हुआ वोट बैंक है। बहुसंख्यकों की भावनाओं को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। योगी जी जो कहते हैं वो कपड़ा नीचे तक हो नहीं पाता है। शिशिर जी देखिए, मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे एक चीज बताइए, योगी जी ने मुझे ये बताइए कि आप किस साइड हैं? गिरफ्तारियां शिशिर जी मुझे ये बताइए आप किस साइड हैं? आपको लगता है कि देश कानून और संविधान से चलना चाहिए, या ये इस तरीके से चलना चाहिए कि टिट फॉर टैट होना चाहिए? क्योंकि पहले स्टेटमेंट में आपने कहा कि भाई ये तो टिट फॉर टैट है, मैं समर्थन करता हूं। दूसरे में आपने कहा कि फलाने हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया और उसके बाद उस पर देखिए इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। वहां आपको कानून और संविधान याद आ गया। भाई इस देश के अंदर या तो कानून संविधान से चला लीजिए या फिर हिंदू महासभा जो चाहती है उस हिसाब से चला लीजिए। मुझे ये बताइए कि कैसे चलेगा, मुझे ये बताइए आप किस साइड हैं? सौहार्द जब मंदिर में जाके वही तो मैं कह रहा हूं ना शिशिर चतुर्वेदी जी, और मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा अगर आपने विरोध किया, आपने कहा कि उन्होंने गलत किया। शिशिर जी मेरा सवाल यही था ना आपसे, शिशिर जी मेरा सवाल आपसे यही था ना, आपने कहा कि उन्होंने गलत किया कि वो कैसे गए मंदिर के अंदर, उन्होंने कैसे नमाज अदा की, आपने शुद्धिकरण भी कराया, आपने यज्ञ भी कराया वहां पर, क्योंकि आप मान रहे थे उन्होंने गलत किया। लेकिन अब आपने कहा कि आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो जाकर के मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, फिर आप में उनमें फर्क क्या रहा? बिल्कुल क्या मैसेज देने की कोशिश है? भाई हिंदू महासभा क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू महासभा आप टिट फॉर टैट पे बिलीव करते हैं? आप टिट फॉर टैट पे बिलीव करते हैं? कानून आपके लिए नहीं है, संविधान आपके लिए नहीं है। अगर कानून संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करते ना भाई। सरकार कार्रवाई कर रही थी, उन लोगों को गिरफ्तार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। आपको यहां से ये कहना चाहिए था कि मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता हूं। हाँ सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आप इन पर सवाल खड़े करते।
लेकिन आप तो कह रहे हैं आप समर्थन करते हैं ना, तो आप में उनमें सरकार से फर्क मैं क्या मांग है? करता हूं, रास्को लगानी चाहिए आप में उनके और ऊपर। उनमें फर्क क्या है? शिशिर भाई मुझे ये समझाइए पहले कि आप में और रास्को उनमें लगानी फर्क क्या चाहिए है? थी, तब मुझे इनको यहाँ फर्क पे समझाइए, डिबेट में आना मुझे चाहिए था। फर्क समझाइए शिशिर जी, आप में और उनमें क्या फर्क है? उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी, आपने हनुमान चालीसा हमारे पाठ में का ये समर्थन फर्क कर है दिया। कि हम किसी को उकसाने नहीं जाते। क्या फर्क हम है? किसी को यही उकसाने बात तो नहीं जाते, हमें ये यही बात फर्क तो वो है। पक्ष भी कहेगा, वो भी आपने उकसाने नहीं कश्मीर जाते। से हमारे हिंदू कश्मीरियों को बाहर कर दिया, कश्मीरी ब्राह्मणों को हमने उकसाया नहीं, यही उकसाते हैं। फर्क नहीं बता पा रहे हैं ना सचिन यादव शुरुआत जी। ये करते हैं, आप उसका समर्थन तब कर रहे हैं। हमको कुछ बोलना आप उनका पड़ता है। समर्थन कर रहे हैं, कार्रवाई तो कर रही है ना सरकार। सरकार ने बिल्कुल गिरफ्तार भी समर्थन किया, करते उनके हैं। खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन हाँ। आप अगर ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो हम ऐसा काम कर रहे कानूनी हैं, तो रूप सौहार्द नहीं से बनेगा भाई। उनके साथ खड़े हैं। सौहार्द नहीं बनेगा भाई, आप उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि आपको लग रहा है उन्होंने सही किया है, तो फिर कानून की जरूरत क्या है ना? हिंदू महासभा ने फैसला कर दिया भाई, कानून की बिल्कुल जरूरत सही क्या? किया। टिट-फॉर-टैट करिए, फिर तो जरूरत ही नहीं ना संविधान की ना कानून की। सब लोग एक दूसरे को आप टिट-फॉर-टैट हमारी सबको जवाब भावनाओं देते को, चले। 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हो। ठीक है, 100 और हम करोड़ देखते 100 हैं। करोड़ आदमी की भावना हिंदू महासभा नहीं हो सकती है ना। यहाँ सबको अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। हिंदू महासभा का मतलब ये नहीं है कि 100 करोड़ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व आप करेंगे। राम जन्मभूमि में उसको पक्ष रखने के लिए नुमाइंदगी दी गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका समर्थन करेंगे, आप मैसेज राम दीजिए ना, जन्मभूमि आप मुकदमे उसका में मैसेज हमको दीजिए, बहिष्कार, हाँ, आप उसका मैसेज दीजिए। और हिंदू महासभा का मतलब 100 करोड़ हिंदू भी नहीं है। सचिन जी, जी सचिन यादव जी, सचिन जी आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सचिन देर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अफजल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई ऐसे संविधान और इस सब की दुहाई देते हुए क्या आपको लग रहा है, और अगर वाकई में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, तो फिर आपको लग रहा है कौन है इसके पीछे, मंशा किसकी हो सकती है? क्योंकि कहीं से तो शुरुआत हुई होगी इसकी। अजमल खान जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मंशा पता करना क्या हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। और आपके चैनल पे जो कुछ बातें हो रही हैं, इसके बाद कुछ कहने के लिए बचा है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। अब बाकी रहा सवाल ये कि अगर किसी ने किसी तरह का ऑफेंस किया है या गलती करी है, तो इसको पता कौन लगाएगा? कोई प्राइवेट आदमी तो पता नहीं लगाएगा। ये गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, उनका ये काम है। गवर्नमेंट पे को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, पता लगा देना चाहिए। अभी तक उन्हें मालूम कर लेना चाहिए। आखिर अरेस्ट कर लिया ना, अरेस्ट किए हुए 2-3 दिन हो गए, तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात आ जानी चाहिए थी कौन लोग इनके पीछे थे, किन्होंने इनको भेजा था मस्जिद में नमाज पढ़ने, या खुद ये गए थे, कौन वजह है, क्या वजह है, ये बातें आ जानी चाहिए थी। लेकिन अजमल खान जी, चर्चा में यह भी हो रहा है कि इसके पीछे पॉलिटिकल भी बैकअप है और लोग जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शबनम पांडे जी जो कि सरकार का पक्ष रखने के लिए बैठी हैं, वो बार बार इस बात को कह रही हैं कि देखिए हम तो जांच भी कर रहे हैं, कनेक्शंस भी निकल रहे हैं, और साथ में वो पॉलिटिकल पार्टियां जो कि सत्ता से बाहर हैं या जिनकी राजनीति इस समय चमक नहीं रही, वो जानबूझ के प्रोवोक कर रहे हैं ऐसे लोगों को। क्या इस तर्क को आप मानेंगे? मैडम पांडे जी के तर्क को नहीं मानेंगे। जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, इनकी पार्टी गवर्नमेंट में है, वो लेके आए फैक्ट्स को कि हाँ भाई मैंने ये एविडेंस कलेक्ट किया है, ये लोग हैं इसके पीछे, इसमें कौन सी बात। जो काम गवर्नमेंट को करना है वो पार्टी वर्कर नहीं कर सकता, चाहे उसकी पार्टी ही पावर में हो। जो काम गवर्नमेंट एजेंसीज को करना है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को करना है, वो उनको करने दीजिए। वो बताए ना कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडिविजुअल है या कौन सारे लोग हैं, वो लेके आए उस तथ्य को और बताएं लोगों के सामने। लेकिन अजमल खान जी, आप टिट फॉर टैट की जो बात आई उसमें शुरुआत तो ये हुआ कि भाई नंद बाबा मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ दी गई कुछ लोगों के द्वारा, और उसके बाद अब शिशिर जी ये कह रहे हैं कि भाई अब तो इसका एक्शन का रिएक्शन होना ही था। ये नमाज पढ़ी क्यों गई, कौन गया, किसने इसके पीछे साजिश रची, क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की है कि वो ये पता लगाई? आपको नहीं लगता कि साजिश हो सकती है? क्यों गए वहां पर? ये सवाल तो खड़ा करेंगे शिशिर चतुर्वेदी जी। मैं जवाब दे रहा हूँ। आप एक बात बताइए कि कोई सोसाइटी जो गवर्न बाई रूल ऑफ लॉ है, उसका मतलब क्या है? अगर कोई हमारा मर्डर कर दे तो हमारे लोग जाके उसका मर्डर करेंगे, FIR लिखाएंगे? अगर यही होना है तो मेरे ख्याल से किसी गवर्नमेंट का, किसी कानून का कोई जरूरत ही नहीं, किसी सिस्टम की। तो ये तो जंगल राज इसी को कहते हैं ना। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जो कुछ बातें आपके इस डिबेट में कही जा रही है, उसके बाद कहने के लिए बचता क्या है? ठीक है, वही सवाल मैं शिशिर जी से भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजमल खान जी की, आयुष भाई, अजमल खान जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं 15 मिनट के लिए वोट हटा दो तो देश के हिंदुओं को उनकी औकात दिखा देंगे। ये इनके नेता का बयान था, याद है आपको? क्या बयान थे? तब संविधान याद नहीं था, तब सरकारें याद नहीं थी। आप बताइए, ये संविधान की बात करेंगे?
ये 15 मिनट में देश के 100 करोड़ लोगों को उनकी औकात दिखाएंगे। यही तो डिफरेंशिएट में कर रहा था ओवैसी ना कहता शशि था। चतुर्वेदी जी, मैं यही बात तो शुरुआत से कह रहा हूं ना कि क्या फर्क होगा, क्या फर्क होगा, फर्क बताइए ना मुझे। टेट फॉर टैट की अगर आप बात करेंगे तो फर्क नहीं बता पाएंगे ना। 100 करोड़ अगर आप कहेंगे अगर आप कि आपको कानून में और आपको संविधान में भरोसा है तो फिर भाई उसी पाले में रहिए। अगर आप भरोसा करते हैं टिट फॉर टैट में तो फिर उसी पाले में रहिए। हम कानूनी रूप से सरकार के साथ खड़े होकर जगाएंगे ठीक है, लोगों तो को। सरकार के साथ अगर आप खड़े हो रहे हैं ना तो शबनम पांडे जी के साथ खड़े होते ना। आपको ये नहीं कहना चाहिए था चर्चा में कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। शबनम पांडे जी का विरोध हमने यहां किया कि रास्को लगानी चाहिए थी इनको। गलत हो गए तो हमारे अपने लेके हम इनका विरोध करेंगे। शिशिर जी देखिए, मैसेज अच्छा तभी होता है जब आप कहते हैं कि नहीं भाई जो किया वो गलत किया। हम टिट फॉर टैट नहीं, हम कानूनी रूप से इनको सबक सिखाएंगे जिन्होंने गलत क्यों किया। हम किसी ने कहा यहाँ पर समाजवादी पार्टी किया कि मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी गई। शिशिर जी मुझे बताइए, इस देश में ये कौन तय करेगा कि ये गलत है ये सही है? सारी स्वार्थ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कानून तय करेगा ना इस देश के अंदर, या हिंदू महासभा तय करेगी या कोई मुस्लिम संगठन नहीं? स्वार्थ इन्होंने निंदा की। अगर कानून तय करेगा तो कानून को अपना काम करने दीजिए ना। ऐसे लोगों को आप प्रश्रय क्यों दे रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कानून को काम करने दीजिए, कानून के साथ है। भविष्य में भी अगर ऐसा कभी हो तो लोगों को यही करना चाहिए, फिर तो कानून की जरूरत नहीं है। फिर तो ऐसे लोगों का अदालती रूप में कोर्ट के द्वारा उनकी विधिक सलाह देंगे, उनका रिएक्शन करते रहिए। फिर जरूरत क्या है कानून की? एक्शन का रिएक्शन करते रहिए। वो करें आप करें, ये करें वो करें, वो करें आप करें, बस ये करते रहिए। फिर कानून की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। शिशिर जी पुनर्विचार करना चाहिए मुझे लगता है। शिशिर जी आपने जो बात कही है, कम से कम ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। अरे देखिए, समाजवादी पार्टी ने क्या निंदा की, मंदिर की घटना की निंदा की। मुझे ये बताइए कि आप कोई निंदा करें ना करें, समाजवादी पार्टी में वो नेता थे जो भारत माता को डायस कहते थे। बदल जाएगा क्या? समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करे या उसके पक्ष में खड़ा हो, इससे हिंदू महासभा का स्टैंड बदल जाएगा क्या? हिंदू महासभा क्लियर ये कहती है कि कानूनी रूप से इनकी मदद करेंगे। भाई कोई गलत कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, तो क्या उसका जवाब हम मर्डर के ही तौर पर देंगे या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? मुझे बताइए। अरे मुनव्वर राणा जी को देखिए, गर्दन काटने वाले समर्थन में खड़े थे। अब आप मुनव्वर राणा पे चले गए, अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी पे चले गए, अभी आप राहुल गांधी पर चले जाएंगे। हम तो कानूनी रूप से मदद करने की बात कर रहे हैं। पूछ रहा हूं कि कोई गलत कर रहा है तो उस गलत का जवाब क्या गलत तरीके से दिया जाएगा? गलत का जवाब गलत होगा। उसने गलत किया, गलत का जवाब गलत क्या गलत है? सौहार्द उन्होंने बनाया। आपने कहा कि उन्होंने जाकर के वहां पर नमाज कैसे पढ़ ली भाई, बहुत हंगामा हुआ, कैसे पढ़ दी भाई नमाज। सही बात है, आप कह रहे थे गलत है, लेकिन आप वहीं पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो आपने कहा भाई ये तो टिट फॉर टैट है, हम तो इनके साथ खड़े हैं। आप में उनमें फर्क क्या रहा? सौहार्द वो बना रहे हो, सौहार्द बना रहे हैं। शिशिर जी इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक पक्ष में रहिए, या तो आप देश को कानून के हिसाब से चला लीजिए या तो टिट फॉर टैट से चलाइए। शबनम पांडे जी, कानून के हिसाब से कानूनी रूप से मदद करेंगे। शिशिर जी मुझे समझ में आ गया आप कैसे चलाना चाह रहे हैं। शबनम पांडे जी बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए दोनों तरफ से वही चीजें हैं, या तो कानून को माना जाएगा या तो टिट फॉर टैट होगा। और ये लोगों को आप कैसे समझाएंगे, कैसे संभालेंगे? और एजेंसियां अगर आपके हाथ में हैं और आपको पता है कि फला षड्यंत्र हो रहा है, फला आदमी इसके पीछे है या फला चीजें हैं, तो आप लोग उसको पहले से क्यों नहीं रोक पाते? प्रिवेंटिव काम क्यों नहीं होते? मुझे समझ में नहीं आया आज तक। शबनम पांडे जी क्या सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए, शबनम जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं अफजल जी के पास एक बार फिर से जाऊंगा। अफजल जी, शिशिर जी जो बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द बन पाएगा? क्योंकि वो तो आपके बड़े नेता का भी नाम कोट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई फोर्स हटा दीजिए, यहां पर देखिए क्या होता है। अब इस तरीके के स्टेटमेंट होंगे तो फिर टिट फॉर टैट वाली बात शिशिर जी करेंगे ही। सुन तो लीजिए आप, उसके नतीजे में क्या हुआ? मुकदमा चल रहा है ना, जेल गए ना, 40 दिन बाद बेल हुई ना, यही बात। और लोगों ने कही थी, उनके खिलाफ भी FIR हुआ, वो लोग जेल गए, मुकदमा चला। जो बातें ये कह रहे हैं यहाँ बैठ के एक चैनल पे, उसपे भी तो मुनव्वर राणा में और इनकी बात में क्या फर्क है? आपको कोई फर्क लग रहा हो तो बताइए। यही बातें तो मुनव्वर राणा ने कही थी। ये फर्क है अकबर भाई, क्या आप कानूनी रूप से मदद करने की बात कर रहे हैं? अरे वही तो कह रहे हैं भाई अफजल भाई, वही तो कह रहे हैं शिशिर भाई। मैं आपसे यही तो समझना चाह रहा हूं ना, कि मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे बार बार कि फर्क क्या है।
उन्होंने कहा वो जेल गए, कानूनी पक्ष है ना हर चीज के। फर्क यह है कि राणा जी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं और शिशिर कानूनी बात कर रहे हैं। जी मैं कह रहा हूं कि आपने कहा गलत है, उन्होंने नमाज पढ़ी, ठीक बात है, गलत क्यों पढ़ी नमाज, लेकिन अगर आपने यही दूसरी चर्चा में बैठ के ये कह दिया कि नहीं नमाज पढ़ना गलत है लेकिन वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ना सही है, मैं इसका समर्थन करता हूं, तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। शिशिर चतुर्वेदी जी आप भी वहीं खड़े हो गए जहां वो लोग खड़े थे, मैं इतना कह रहा हूं केवल। आप डिफरेंशिएट करिए कि आप वहां पर नहीं है। वो लोगों ने जो कृत्य किया, अगर उन पर रासुका तत्काल लगा दी गई होती तो दूसरा पक्ष खड़ा ही ना होता। ठीक है, तो उन्होंने रासुका नहीं लगाई, तिवारी का कांड ठीक है, उन्होंने रासुका नहीं लगाई। समाजवादी पार्टी शिशिर जी मैं कहां कह रहा हूं उन्होंने रासुका नहीं लगाई, उन्होंने गलत किया, तो फिर एक गलती आप भी कर दे कि आप जाके वहां हनुमान चालीसा का पाठ कर दे और आप खड़े हो जाए उनके साथ कि नहीं आपने सही किया। ये कैसा तर्क है शिशिर जी? नहीं, जिन्होंने अगर जोशवश किया है तो उनको कानूनी मदद देंगे हम, इसमें क्या गलत बात है? अरे कानूनी पक्ष तो है, मैं कह रहा हूं शिशिर जी आपने समर्थन किया, मैं समर्थन पर ऐतराज जता रहा हूं। कानूनी कार्रवाई तो दोनों पक्ष पर हो रही है, लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, मतलब आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, मतलब आज ये जो चार लोग जो कि पहुंचे थे नमाज के टाइम पे वहां पर पहुंचे और वहां पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ किया, आज 4 हैं, कल 8 होंगे, परसों 16 हो जाएंगे। अगर आप उनके साथ खड़े हैं ऐसे, फिर कैसे रोकेंगे आप? मेरा सवाल ये है। देखिए इसकी जिम्मेदारी किसकी है आयुष भाई? इस देश को बांटने की बात मुस्लिम लीग ने की थी, अब आप मुस्लिम लीग पर पहुंच गए, उन्होंने देश को आप जोड़ने की बात कहां कर रहे हैं? कोशिश की थी। शिशिर जी आप भी तो जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। आप या तो कानून पर, संविधान पर भरोसा कर लीजिए, देश को कानून और संविधान से चला लीजिए, या ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाइए जो गलत कर रहे हैं, कहीं कि नहीं ये गलत नहीं है, मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। शिशिर चतुर्वेदी जी आपकी अपनी बातों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन। इनको क्या जरूरत थी मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की? तो गलत किया ना उन्होंने गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूं ना, कार्रवाई का तरीका क्या है इस देश के अंदर? तो कब तक हम सहते रहेंगे? तो टिट फॉर टैट हम करेंगे। हिंदू कब तक सहते रहेंगे ऐसी तो घटनाओं को? टिट फॉर टैट करेंगे आप, तो फिर कानून की जरूरत नहीं ना। मैं तो कह रहा हूं हटा दीजिए ना कानून। अब हिंदू महासभा फैसला करेगी, की भी एक सीमा होती है मेरे भाई। बनाइए हिंदू महासभा और वहीं पे सारे फैसले करिए। और बल्कि मुझे तो लगता है आप लोग तो टिट फॉर टैट ऑन द स्पॉट करिए फैसला। जरूरत क्या है इस देश के अंदर कानून की? क्या जरूरत है जुडिशरी की और क्या जरूरत है अदालतों की? बताइए। एआईएम के प्रवक्ता अजमल खान ने क्या कहा कि ओवैसी जी जेल चले गए गलती करके, तो ये भी जेल चले जाएंगे, कानूनी रूप से की जमानत होगी? अजमल जी जवाब दीजिए। आगे तो कोई घटना नहीं करेगा। चलिए शिशिर जी मैं मंतव्य समझ गया आपका। ऐसी बातों का भी देखिए जवाब आपको मालूम है, ऐसी बातों का भी जवाब दिया जाता है क्या? आप इतनी देर से उनसे सवाल पूछ रहे हैं, अब इसका भी जवाब बाकी है। कमाल कर रहे हैं आप। नहीं अजमल जी भाई जवाब थोड़ा सा दे दीजिए। शिशिर भाई बार बार आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं चाहूंगा आप उनको जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग प्रवोक कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अगर प्रवोक करेंगे तो ऐसा होगा, आप प्रवोक करना बंद कर दीजिए, नहीं होगा। उनको तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आप मुनव्वर राना के ऊपर एफआईआर हुई है ना, मैं तो कह रहा हूँ यही बातें उन्होंने कही कि प्रोवोकेशन हुआ, उसमें हुआ, ये भी वही कह रहे हैं, इनके खिलाफ भी आप एफआईआर करा दीजिए। जवाब ये दोनों लोग जमानत कराएं, इसमें क्या बात है? यही तो देश का कानून है ना, कि अगर कोई गलती करेगा तो जो देश का कानून है वो, और क्या कानून के तरीके चल रहा है सब। शबनम पांडे जी दोनों ही पहलू हैं और दोनों ही जगहों पर मुझे लगता है कि सरकार के ही सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आखिर में लॉ एंड ऑर्डर आपको ही मेंटेन करना है। अगर आप कह रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, तो एक तरफ शिशिर जी भी हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि जा रहे हैं मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ रहे हैं। इन दोनों ही लोगों से आपको निपटना है। शबनम पांडे जी। आयुष जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अजमल जी आज कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है कि उन्होंने जाके मंदिर में नमाज पढ़ा, और अगर मुद्दा कोई इनके इससे नहीं आता है, किसी और का होता है, तो ये फतवा जारी करने लगते हैं। आज फतवा जारी करने वाले लोग कहाँ गए? उन लड़कों पे फतवा जारी हो रहे कि नहीं? सरकार ने तो निष्पक्षता के साथ काम किया, सरकार ने किसी भी धर्म के किसी भी लोगों को संविधान के दायरे में रहकर काम करने का कोई भी प्रतिक्रिया देने का कहा है सरकार ने, इसलिए दोनों पक्षों को पे कार्रवाई की। लेकिन जिस तरीके से हर वक्त देखा जाता है कि किसी भी मुद्दे पे मुस्लिम धर्म गुरु
तुरंत फतवा जारी करने लगते हैं। क्या उन 4 लड़कों पे फतवा जारी किया? क्या उनके लिए देश प्रथम नहीं है? आज वो इस्लाम को उन्होंने तो नहीं देखने किया, लगते लेकिन हैं, शबनम क्या जी उनके सुशील जी लिए कह रहे हैं देश कि आपने प्रथम भी नहीं वो जो है 4 कि गिरफ्तारियां की देश भाई का उनके खिलाफ सौहार्द रासुका क्यों प्रदेश नहीं का लगाई सौहार्द आपने? बिगाड़ने वालों शबनम के पांडे जी, खिलाफ आपने बोले। रासुका क्यों नहीं लगाई? अगर आप रासुका लगा देती तो उसके डर के रिएक्शन में लोग जाते नहीं यहाँ पर, और मस्जिदों में जाकर के देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होता। आयुष जी, ये एक्शन का रिएक्शन आयुष जी, इसीलिए हुआ क्योंकि इतना- आपने कार्रवाई नहीं की सही तरीके से, और आपकी कानूनी कार्रवाई पे कम से कम आयुष जी, हिंदू महासभा तो हमारी भरोसा नहीं सरकार करती है। उनको आपके कानून पे भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप तो कुछ कर नहीं रहे, हम ही करेंगे टिट फॉर टैट, हम जवाब देंगे, आपसे नहीं होने वाला कुछ भी। शबनम जी, आयुष जी, हमारी सरकार जो कार्रवाई करेगी वो देखने लायक रहेगी, लेकिन मैं उन लोगों को कहती हूँ जो ठेका ले लेते हैं इस्लाम का, उनसे पूछ रही हूँ कि वो क्यों नहीं फतवा जारी कर रहे। आज वो जिस तरीके से फ्रांस कोसों दूर है उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो आज इधर खिलाफत में क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि भारत के हर नागरिक के लिए देश प्रथम होना चाहिए, देश ही धर्म होना चाहिए। लेकिन आज देखिए किस तरीके से धीरे आवाज में कह रहे हैं अजमल जी की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये तो सरकार तो कर ही रही है जो काम करना है, सरकार किसी को बख्शने के इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हाँ देश आपके लिए प्रथम है, तो अजमल जी को आज कड़ी निंदा करनी चाहिए कि उनके उस्काने की वजह से ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। अगर ये विपक्षी पार्टी इस पर निंदा करती, उनको भी समझ में आता कि हाँ ये गलत हुआ है, लेकिन आज विपक्षी पार्टियां जो कि अपने को सेक्युलर बताने वाली हैं, वो भी चुप्पी साध के गुंगो जैसी बैठ गई हैं। और अजमल जी जैसे लोग या जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, वो सब चुप्पी साध गए हैं। उन्हें कहना चाहिए कि हाँ ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए जो देश की प्रदेश की सहिष्णुता पे कुठाराघात करते हैं, उसके सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। ये बताइए मुझे, साफ जाहिर होता है कि पूरे विपक्ष जी के ऊपर तो आपने आरोप लगा दिया कि भाई ये देखिए ये इन लोग के साथ खड़े हो रहे हैं या इनका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि कोई गलत चीज अगर हो रही है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो कम से कम उसको मुखर होकर के उसका विरोध तो पहले ही करना चाहिए था। शुरुआत तो नंद बाबा के मंदिर से हुई ना, उस समय समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, या आज भी आप लोग कर रहे हैं कि हाँ वो गलत था? अगर वो गलत था तो ही ये गलत है, अगर वो सही था तो ये गलत नहीं होगा, और अगर ये सही है तो फिर वो गलत नहीं होगा। ये समझना होगा सभी राजनीतिक पार्टियों को सचिन जी, इसलिए परहेज ना करा करें ऐसे विषयों से, और इस विषयों पर मुखर होकर के बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा सही मैसेज जाएगा। सचिन जी, चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। सचिन जी मुझे बताइए, अगर नंद बाबा परिसर में जाकर के वहां नमाज अदा की गई तो क्या उसको सही ठहराते हैं या आपको गलत बताती है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है सचिन यादव जी? नहीं बिल्कुल गलत, नहीं बिल्कुल गलत है। मैं आयुष जी उसी पर आ रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ ये तो बिल्कुल गलत है, और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मानती है ये चीज, क्योंकि अखिलेश जी का ट्वीट आया, नमाज अदा करनी चाहिए, मस्जिद में करनी चाहिए, और मंदिर में देखिए शबनम जी, आप देखिए आप लोग एकदम से ये लगता है कि आप लोग विपक्ष हैं। एक तो झूठ बोलते हो आप लोगों को शर्म नहीं आती, पहली बात तो, और दूसरी बात आप सबका साथ सबका विकास करने की बात करती हैं। पिछले दिनों किसान के खिलाफ इतना खराब बिल आप लोगों ने पेश किया, उस पर आपने बोला, उस पर नहीं बोला। महिलाओं पर उत्पीड़न के जो मामले सामने आते हैं उस पर आपने कुछ बोला नहीं, आप नहीं बोलेंगी। महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे सचिन जी, देखिए ये मुद्दे हर चर्चा में होता है, क्योंकि जो विषय होता है उसमें किसान, उसमें बेरोजगारी, उसमें भ्रष्टाचार, उसमें योगी सरकार, उसमें सब होता है। मुझे बताइए, चूंकि आज भी जो मुद्दा हम लोग लेके बैठे हैं उसमें समाजवादी पार्टी का स्टैंड कब माना जाएगा? एक सेकंड शबनम जी, मैं आपका ही सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए सचिन जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड कब माना जाएगा? समाजवादी पार्टी का स्टैंड तब माना जाएगा जब अखिलेश यादव कहेंगे, जब अखिलेश यादव कहेंगे तब माना जाएगा, जब अखिलेश यादव कहेंगे तब माना जाएगा, शीर्ष नेतृत्व जो बात कहेगा वो माना जाएगा। सचिन जी, आप इस बात को चर्चा में तो कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन अखिलेश जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? अखिलेश जी तुरंत ट्वीट करने लगते हैं। शबनम जी एक सेकंड, अखिलेश जी हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं। एक सेकंड शबनम जी,
शबनम अखिलेश जी हर मुद्दे पे ट्वीट करते हैं सचिन यादव जी। भाई अगर ये घटना गलत है और आप भी मान रहे हैं कि लोग गलत कोई है, बात सुनने को तैयार तो रहते नहीं हो। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये गलत है, इसकी निंदा करता हूं, नहीं होना चाहिए था। ये सौहार्द देखिए, बिगाड़ सकता है, ये सौहार्द बिगाड़ सकता है। भाई प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं, देश के इतने बड़े नेता हैं, भाई वो ट्वीट कर देंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उसकी धाराशाही हो जाएगी। अगर सचिन यादव ये बात कह सकते हैं तो देश अखिलेश यादव जानता क्यों है। नहीं कह सकते? आप ऐसा लग रहा है जैसे आप ही सिर्फ हरिश्चंद्र हैं और सब झूठे हैं। ये भाजपा के लोग, ये लगता है बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं। आप कम से कम सत्य को सत्य कहिए। कई बात अगर आती है, अभी पिछले दिनों जो घटनाएं हो रही थी उस पर आप चुप्पी साधे हुए थे। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात को लेकर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप सुनिए मेरी बात को। निश्चित तौर पे हम लोग आरोप लगाते हैं जो हिंदू महासभा के मेरे सचिव जी बैठे हुए हैं, उनकी बात में और आपकी बात में सामंजस्य नहीं ठीक से बैठ पा रहा है और आप बहस करते हैं। सचिन जी नहीं, सचिन जी देखिए इन बातों से कुछ भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति करती है ये पूरा देश देख चुका है। सीधा सा जवाब सचिन जी, बहुत सीधा सा जवाब, सचिन जी बहुत सीधा सा जवाब पर ही आ रहा हूँ। अखिलेश यादव जी भारत माता समाजवादी पार्टी क्या करती है? समाजवादी पर ट्वीट करते हैं सचिन यादव जी, अखिलेश जी हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं। हमें ना बताया कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये पूरा प्रदेश जानता है। अखिलेश जी हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं। आप मुझे बताइए, सौहार्द बिगाड़ने का काम जो आप लोग करते हैं ना, तो पूरा प्रदेश जानता है। सौहार्द बिगाड़ने का काम सचिन जी देखिए इनसे कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं। मुझे ये बताइए भाई सचिन यादव अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, सचिन यादव जी एक सेकंड मेरा सवाल सचिन यादव सचिन यादव सचिन बहुत समय दिया मैंने भाई, कहना था आप कह चुके, आपको जो कहना था आप कह चुके। आपको ना यूनिवर्सिटी से संतुष्ट है ना अखिलेश यादव से ना किसी से, आपको तो टिट फॉर टैट करना है। सचिन जी आपको टिट फॉर टैट करना है, मुझे पता है, ठीक है आप शांत रहें। एक सेकंड सचिन जी, सचिन जी अरे उन्होंने गरीबों के लिए, अरे सचिन जी क्या किया आपकी सरकार? सचिन जी सफीकुर वर्क जो है भाजपा लगी रही, पूरी भाजपा लगी रही तो हरा देते, ये इनकी संस्कृति है। पूरी भाजपा लगी रही, आपके सारे मंत्री लगे रहे, आपके सारे विधायक लगे रहे भाजपा के, तो समाजवादी हरा देते। ये संस्कार समाजवादियों के, इनके संस्कारों से आज आजम खान समाजवादी पार्टी पे कोई बीबी बच्चों के साथ मर नहीं सकते आप लोग। और साथ साथ संगठन चलाने वाली भाजपा सरकार और आरएसएस के लोग क्या थोपना चाहते हो पूरे देश के लोगों पर? और कोई अगर आपकी जमीन जो है अभी शक्ति दिखाई दे रही है तो मस्जिद में मिलेंगे अखिलेश जी, मस्जिद में बैठा दो 40 आप पढ़ने ठीक है। एक सेकंड, अरे सचिन जी बस बहुत हो गया, सचिन जी बस बहुत हो गया, मेरा सवाल सुनिए। एक सेकंड अरे सचिन जी भैया मेरा सवाल सुनिए, सचिन जी मेरा सवाल सुनिए, हो गया भाषणबाजी हो गई। सचिन जी अगर आप यहाँ पे बैठ के एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत हुआ नंद बाबा मंदिर में जो कुछ हुआ, अखिलेश यादव ने इस बात को क्यों नहीं कहा? सीधा सा सवाल एक लाइन में जवाब दीजिए, क्यों नहीं कहा अखिलेश यादव ने गलत हुआ? हर मुद्दों पर तो आप लोग ट्वीट करते हैं ना, पूरे प्रदेश की चिंता है। सांप्रदायिक सौहार्द अगर बिगड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को भी फिर उठानी चाहिए ना। एक जन नेता होने के नाते कहते हैं लोगों से कि गलत हुआ है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, सरकार नहीं कर पा रही है कुछ, क्यों नहीं ट्वीट कर पाए? या दुनिया भर की बातें तो आपने बता दी, लेकिन ये नहीं बता पाए कि अखिलेश जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? आयुष जी, शबनम जी एक सेकंड में सचिन जी से जवाब ले रहा हूँ। शबनम जी एक सेकंड शांत, मैं सचिन जी से जवाब ले रहा हूँ। शबनम जी देखिए, शबनम जी मैं आप लोग को समय दे चुका हूँ, सचिन जी का कनेक्शन बीच में टूट गया था। सचिन जी मुझे बताइए क्यों नहीं कहा कि ये गलत है? जिस मुद्दे पर आयुष जी, जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और मैं वर्तमान की स्थिति में कहना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है आप इन लोगों को उसी पर रखिए, इधर उधर की बातों में कोई कुछ नहीं रखा है। और मैं यही तो आपसे कह रहा हूं ना, आप ही जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सचिन यादव ने एक्सेप्ट किया, आप एक प्रवक्ता होने के नाते आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि हाँ भाई जो गलत हुआ नहीं पढ़ना चाहिए था वहां जाकर के नमाज, ये सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर सकता था। आपके बड़े नेता, आपके माननीय इस बात को क्यों नहीं कह पाए? इससे परहेज क्यों किया उन्होंने? और फिर शिशिर चतुर्वेदी जी को मौका क्यों मिला टिट फॉर टैट कहने का? उसकी परिपाटी तो आप लोग ही बनाते हैं ना, फिर उसके बाद उसमें शिशिर चतुर्वेदी जी लोग भी आते हैं, वो भी कहेंगे हाँ भाई कोई तो बोल नहीं रहा है,
हम बताएंगे कि टिट फॉर टैट से हम इसको सुलझाएंगे, और इन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। टिट फॉर टैट होना चाहिए क्योंकि मौका दिया आप लोगों ने। टिट फॉर टैट वाली बात करने वाले लोग करते क्या रहे हैं? आप पूरी तरह से देख रहे हैं, आप पहले भी देख रहे हैं। आयुष जी, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। भारत माता को डायट कहते हैं, आजम जेल में भगवान की पूजा होनी चाहिए मस्जिद में, अल्लाह की अजमल खान जी, अल्लाह की नवाज अदा अजमल की खान जी, चाहिए। अजमल खान जी, बीच में ठीक है, कूदने से अजमल खान जी, क्या ठीक है, हो गया। दिखाती है, सचिन जी, ऐसी बात सचिन जी, करती है। सचिन जी, मैं समझ गया क्योंकि आपके पास जवाब नहीं, आपको पता नहीं चल रहा है। अब अखिलेश जी से पूछिएगा, अखिलेश जी से पूछिएगा कि चुप्पी क्यों साधी थी उन्होंने, अखिलेश जी से पूछिएगा कि चुप्पी क्यों साधी थी। अजमल खान जी, अजमल खान जी, अजमल खान जी, हो गया, शांत हो जाइए। अब अजमल खान जी बोल रहे थे, ठीक हो गया। सचिन जी आप भी शांत होइए और शिशिर जी आप भी। अजमल खान जी, जी अजमल खान जी, भाई बड़े नेताओं को कम से कम अपनी राय तो रखनी चाहिए ना। आपकी पार्टी की तरफ से भी कहना चाहिए था, विरोध तो होना चाहिए ना। गलत है तो गलत है, सिर्फ ये कहना कि सरकार करा ले भाई जांच। पार्टियों का भी तो कुछ स्टैंड होता है ना, उनको बताना चाहिए हमारा स्टैंड क्या है। कमाल इस बात का है कि गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट की मशीनरीज के फेल्योर का सवाल अगर विपक्षी पार्टियों से पूछा जाएगा मोहतरम, तब तो गजब की बात है। हर जगह गवर्नमेंट मशीनरी फेल कर रही, गवर्नमेंट से सवाल न पूछा जाए, विपक्षी पार्टी वाले शबनम पांडे जी से तो सारे सवाल हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का भी तो कोई काम है ना। विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी पार्टी का केवल ये काम है। अजमल खान जी, विपक्षी पार्टी का केवल ये काम है बताना कि इस देश के अंदर सब कुछ बेकार है। उनका ये भी तो स्टैंड है ना, बताना कि भाई उनका स्टैंड क्या है फला घटना के ऊपर। भाई जवाब सुन लीजिए ना। नहीं, आपने ये कहा ना कि हमसे सवाल पूछा जा रहा, भाई विपक्षियों से सवाल क्यों ना पूछा जाए? सवाल तो सबसे पूछा जाएगा ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पक्ष से भी सवाल है, विपक्ष से भी सवाल है। आप बताइए पार्टी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आयुष भाई ये निंदा नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से होना चाहिए। निंदा, मैं इनकी बात की क्या निंदा करूं? मैंने तो आज से कहा कि इन्होंने सब कुछ कह दिया है, इन पर FIR होनी चाहिए मुनव्वर राना की तरह। अभी इन्हें निंदा पड़ी हुई है। भाई जो काम गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको और बड़ा इशू और हेटेड फैलाया जाए, तो जो अगर माना जाए किसी की साजिश है तो सारे लोग उसमें हम मिल जाएं कि इससे और हेटेड फैलाएं। जो पहले उस फैक्ट को आने दीजिए कि कौन लोग इसके पीछे और क्या मंशा है उनकी। ये बात गवर्नमेंट की काम है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज का काम है। इस पे कोई फाइंडिंग आ नहीं रही है। अरे मंदिर में जो नमाज पढ़ी गई उसकी निंदा क्यों नहीं करते? बिना मतलब चिल्ला रहे हो, चिल्लाना मुझे भी आता है, समझे कि नहीं? शबनम जी बहुत जल्दी से खत्म करें। शबनम जी देखिए, अजमल जी बार बार निंदा करने के बजाय, कठोर निंदा करने के बजाय बार बार आप सरकार पे ला रहे हैं। लेकिन देखिए, इन विपक्षी पार्टियों को जैसे हाथरस कांड हुआ, उसके साथ साथ जब बलरामपुर में हुआ, वहां जो अक्यूज था वो मुस्लिम था, तो इस पर सारी पार्टियां चुप्पी साधी हुई थी। आज प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, ये बात बात पे ट्वीट करते हैं, पर एक बार भी इनकी निंदा नहीं आई। कठोर निंदा करते तो निश्चित तौर पे ऐसा चलिए, लगता शबनम पांडे जी, कि ये इनकी सौहार्द निंदा से बना, और इनके लेकिन ट्वीट से मुस्लिम कोई फर्क नहीं तुष्टिकरण पड़ेगा। की फर्क पड़ेगा ये कि आप राजनीति लोग की गवर्नमेंट करने एजेंसीज वाली और आपकी ये गवर्नमेंट निंदा करने इसको से भी रोकती कैसे, इस कतराती पे है। कार्रवाई कैसे करती, मुझे लगता है इस पे ज्यादा केंद्रित होना चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि चाहे मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने का मामला हो या फिर मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ, ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाली हैं। लेकिन अब इसको आइडेंटिफाई करके इसको रोका कैसे जाएगा, ये सरकार को तय करना है। बड़ी बहस में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।